गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए और उसे कुल 80 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? देखिए यहाँ पे समझेंगे, अगर 100 क्वेश्चन है तो अगर हमने एक सही करेंगे तो 2 नंबर और एक गलत करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो अगर हम ये ले ले कि हम एक सही किए, अगर हम राइट कितना किए? x, तो अगर एक नंबर राइट करेंगे एक क्वेश्चन तो 2 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से x को सही करेंगे तो कितना मिलेगा? x × 2, ठीक है। और एक रॉन्ग करेंगे हम तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब क्वेश्चन 100 को था और 100 क्वेश्चन में x को सही कर लिए, तो गलत कितना करेंगे? तो 100 - x, इस पे 1 नंबर के हिसाब से काटेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना नंबर कट जाएगा इसमें? तो इसमें नंबर कटेगा 100 - x × 1। अब देखिए सही में से गलत को घटाकर उसको 80 नंबर मिला। सही में से गलत घटाने के बाद 80 आया है। अब यहाँ से देखिए तो ये हो गया 2x और इसको मल्टीपल करेंगे तो वही रहेगा, माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 100 + x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये देखिए 100 जाकर इधर प्लस हो जाएगा, 2x में x जोड़ दीजिए तो 3x और इधर जाएगा तो 180 हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 60। यानी अगर सही पूछे कितना किया तो 60 क्वेश्चन वो सही किया है 100 में। लेकिन हमसे सही पूछा या गलत पूछा है? तो हमसे पूछा है सही, तो ठीक उत्तर कितना देगा? तो 60 क्वेश्चन का सही आंसर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 आता है। कोई संख्या है, मान लीजिए x है, अगर इस x को 713 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ रहा है? तो 115 शेष आ रहा है। हमसे बोला है कि इसी संख्या को 31 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। देखिए क्वेश्चन हम ऐसा बता रखे हैं बाबू, अगर इसी संख्या को भाग देने के लिए बोलेगा तो शेष में ही भाग दे देंगे। तो इसी संख्या इसका मतलब शेष, तो शेष कितना बचा? 115। और इसमें हमसे बोला है किससे भाग देने के लिए? 31 से, तो 31 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 31 से लेकर जाते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो अगर हम लोग 4 बार में ले जाते हैं तो 4 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में ले जाइए तो 3 और 3 का 9। अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2, इधर हो जाएगा 2, तो कितना शेष मिला? तो हमारा 22। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर इसी में बोलेगा डिवाइड करने के लिए इसी संख्या में, तो शेष में भाग दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 34 से गुना करने को कहा गया, उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया और 84 से गुना कर दिया, तो उसका ठीक उत्तर जो है 56 हो गया, सही उत्तर से अधिक। तो सही कौन सा होगा? देखिए हम बोले ना एक लड़का को कि किसी संख्या को 34 से गुना कीजिए, संख्या x मान लीजिए, इस x में हम बोले थे 34 से गुना करने के लिए, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि ये संख्या हमारा हो गया, मान लीजिए संख्या 1 है, अगर 1 में हम बोले थे कि 34 से गुना करना है तो 34 आता, लेकिन उसने क्या किया? 1 में 84 से गुना कर दिया। 1 में किससे गुना कर दिया? 84 से। अगर 84 से गुना करेगा तो 84 हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि उसका जो उत्तर हुआ सही उत्तर से 5600 ज़्यादा हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 5600। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए तो 0, 8 में से 3 तो 5, इधर हो जाएगा कितना? 5600। 1 0 से काट दीजिए, 5 से 1 और 12 25 60, तो 1 = कितना हो गया? 112। तो संख्या पूछा है तो संख्या कितना माने हैं? 1, और 1 का वैल्यू कितना आ गया? 112। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का हमको दे रखा है कि क्रमागत लेकर जोड़ने पर इतना आएगा। देखिए हमको 4 को बोला है, हम मान लिए A B C D, ये 4 को प्राकृत संख्या है क्रमागत रूप से। अब इसमें 3 को जोड़िए, यानी A + B + C, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको?
तो 180 दे रखा है। फिर बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ेंगे तो इसका कितना दे रखा है आपको, तो ये आपको दे रखा है 197। फिर देखिए तो सी प्लस डी प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तो कितना दे रखा है 208। फिर इसको जोड़ेंगे डी प्लस ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 222। ठीक है, अब इन सभी का जो है संख्या पूछा ABCD का मान क्या होगा। देखिए पहले तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ेंगे 1 2 3। देखिए A 3 है तो B भी 3 होगा, C भी 3 होगा और D भी 3, तो 3 को मान लीजिए। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10, 10 और 7 17 का 7 हो जाएगा। इधर देखिए 2 और 9 11, 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 हो जाएगा 19, 1 20 का 0। इधर देखिए 20 का 0, 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 बचा 2, तो 3 6 का 18 9 3 27। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कितना आ गया 269 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में ABCD पूछा है तो यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए अगर देखिए ABCD में से आप जो है अगर ABC माइनस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एगो माइनस करके दिखा दे रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर A प्लस बी प्लस सी माइनस कर देते हैं तो A प्लस बी प्लस सी डी का वैल्यू कितना है 269 और माइनस इसका वैल्यू कितना है 180। ठीक है, अब देखिए तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो सब क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। तो इधर हो गया D, इधर कितना 9 में से 0 तो 9, यहाँ 6 में से 8 तो 16 में से 8 तो 8 हो जाएगा। तो ये आपका D का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे निकालेंगे। तो देखिए अगला बार देखिए किसको माइनस कीजिएगा तो BCD, और BCD माइनस करेंगे तो कौन आएगा A आएगा, क्योंकि B है C है D है तो कट जाएगा, बचेगा A। तो A कितना हो जाएगा तो यहाँ 269 में से माइनस कर देंगे कितना 197। अब देखिए तो 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 तो 16, 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा किसका A का। अब देखिए अगर हमको निकालना है किसका CDA माइनस करेंगे तो B आ जाएगा, तो B निकालना है तो B कितना हो जाएगा तो 269, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 208, तो 208 माइनस कर दीजिए। 9 में से 8 तो कितना 1 और 6 में से 0 तो 6, तो ये आपका हो जाएगा किसका B का। अगर आपको निकालना हो नेक्स्ट वाला तो देखिए DAB माइनस करेंगे तो कौन सा नहीं है C नहीं है, तो C निकल जाएगा। तो 269 में से हम लोग 222 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 में से 2 तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 तो 4 और ये 0। तो आपका देखिए ABCD का वैल्यू कितना हो जाएगा 89 72 61 47। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने आपसे बोला है कि 3 अंकों की संख्या दे रखा है 2A3 और फिर बोला है को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5B9 मिलता है जो 9 से विभाज्य है। ये 9 से विभाज्य है। तो हमसे बोला है कि आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें जो है 5A-2B का वैल्यू क्या होगा। देखिए एकदम आसान है बाबू, हमसे बोला इसको जोड़िएगा ना तो इतना आएगा, आई जो आएगा 9 से विभाज्य होगा। तो पहले 9 से कटने का आपको नियम पता होगा। 9 से कटने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब 14 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो अगर 14 में 4 जोड़ते हैं तो 18 होगा। 14 4 कितना 18, और 18 9 से कट जाएगा तो B कितना हो गया 4। अब देखिए 6 3 9, यहाँ पे 2 है तो 2 में कितना जोड़े कि 4 हो जाएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 2 4। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ABCD निकल गया। अब आपसे पूछा है 5A-2B, ठीक है, तो A कितना है, तो A हम लोग निकाल लिए 2 और माइनस B कितना निकाल लिए तो 4।
अभी देखिए 10, 10 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 इसके पावर में है 683। अब हमसे बोला है इतना को अगर हम डिवाइड करते हैं 3256 से तो शेषफल क्या होगा। देखिए हम आपको बताए थे ऐसा क्वेश्चन में कि जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा बेस में भाग देंगे। किसमें? बेस में। तो बेस कौन सा है? तो ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बेस है, बेस में डिवाइड कीजिए तो 3257 में 3256 से भाग देंगे तो ये शेष बचेगा। और 1 के पावर में कितना हो जाएगा? 683 और डिवाइड में है 32 कितना? 56। अब इसको देखिए तो इससे 1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 के पावर में 683 1 हो जाएगा। इधर कितना हो गया? 32 56, तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 1। ऊपर जो रहता है वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1।